हाय व्यूअर्स, क्या आप ग्रामर सीखने से डरते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि आसानी से आप ग्रामर को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह पता चले। तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये बात हुई फ्यूचर कैटेगरी वन, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी वन की बात हुई, जो आपको बताती है कि आपको फ्यूचर में सिंपल सेंटेंस में कैसे बात की जाती है। तो गाइस लेट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थर्ड पर्सन हो या प्लूरल हो या वन पर्सन हो या सेकंड पर्सन, सभी के साथ एक ही सेंटेंस लगेगा। वो क्या है? विल बी। यहाँ उसके साथ विल बी लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पापा ऑफिस में होंगे तो हम क्या कहेंगे? डैड विल बी इन ऑफिस। ओके, ये बात पॉजिटिव की है। अब एक सेंटेंस नेगेटिव का लेते हैं। राम वहां नहीं होगा, ये बात हुई नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे? राम विल नॉट बी देयर। क्या विल बी के बीच में हमेशा नॉट लगता है, ये बात आप अपने माइंड में ऐड कर लो। क्योंकि विल बी तो बीच में नॉट आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो विल नॉट बी होगा। ओके, तो क्या मैंने कहा? डैड विल बी इन ऑफिस, ये पॉजिटिव है, और राम विल नॉट बी देयर, ये नेगेटिव है। अब तीसरा लेता है इंटरगेटिव या प्रश्न। तो क्या वहां कोई होगा? ये प्लूरल की बात हुई। ओके, कई सारे पीपल की बात होती है। तो क्या वहां कोई होगा? तो हम क्या कहेंगे? विल समवन बी देयर। विल समवन बी देयर, तो समवन वहां भी हम कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल बी के बीच में आएगा। तो विल समवन ये सब्जेक्ट है, और बी तो बी बीच में सब्जेक्ट आएगा। तो विल समवन बी देयर, वहां कोई होगा। तो ये बात हुई इंटरगेटिव। ओके, वो सब मम्मी के साथ होंगे तो हम क्या कहेंगे? दे ऑल विल बी विथ मॉम। ओके, तो ये कुछ सेंटेंस है। लेकिन ये बात हुई, क्या बात है? सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी वन। या कुछ नहीं करना है, आपको विल बी लगाना है और विल नॉट बी लगाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन गाइज, आप मेरे चैनल में हो तो नए हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। गाइज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।